प्रिय बच्चों, आप सबका हमारे YouTube चैनल CS एजुकेशन पॉइंट में पुनः स्वागत है। प्रिय बच्चों, जैसा कि आपको विदित है या जानकारी है कि पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके कारण शिक्षा पर बेहद इसका इफेक्ट पड़ा है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की गई है। तो मैं भी इस YouTube के माध्यम से आप समस्त छात्र छात्राओं को हिंदी सब्जेक्ट के विषय में बताना चाहता हूँ। हाई स्कूल के हिंदी सब्जेक्ट में काव्य में ले चलते हैं हम आपको। जैसा कि पहला पाठ पद है, जिसे सूरदास जी ने इसकी रचना की है, जिसकी रचना सूरदास जी ने की है। पहला पद है, पहला पद आपको बताना चाहते हैं कि लिखा गया है कि चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसका अर्थ देखने से पहले हम नीचे आते हैं। नीचे वाली पंक्ति में पहली पंक्ति के नीचे वाली लाइन में देखेंगे सूरदास स्वामी लिखा गया है। इसका कहने का अभिप्राय ये हुआ कि इसकी रचना जो है सूरदास जी ने की है। जितने भी रचनाकार होते हैं, वे जो भी रचना करते हैं, पहला जो पद होता है उसमें जो है जितने भी भक्ति काल के कवि हुए हैं, कहने का मतलब जितने भी भक्ति काल के कवि हुए हैं, वे पहली पंक्ति में किसी ना किसी को आराध्य अवश्य माने हैं। तो सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और जन्मांत से अंधे थे। तो चलते हैं, इस अर्थ को देखते हैं। लिखा गया है कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण का मतलब होता है पैर, चरण का अर्थ होता है पैर। कमल का मतलब पुष्प अर्थात कमल का फूल। बंदो माने वंदना करना, हरि माने भगवान। मैं सूरदास जी विनम्र भाव से करबद्ध निवेदन करते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, अर्थात उनकी बार बार वंदना करता हूँ। जाकी माने दूसरी लाइन में आएंगे कि जाकी कृपा पंगु गिर लंघे। जिनकी कृपा मात्र से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। जाकी माने जिनकी, कृपा माने कृपा, पंगु माने लंगड़ा, गिर माने पर्वत, लांघे मीन्स लांघना। अंधे का अर्थ होगा अंधा व्यक्ति जिसे कुछ दिखाई नहीं देता है। सब कुछ अर्थात सर्वत्र। दर्शाई माने दिखाई देने लगता है। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। जिनकी कृपा मात्र से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। तीसरी पंक्ति में आते हैं। तीसरी लाइन में लिखा गया बहिरो सुने गूंग पुन बोले। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई। और दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात उसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है और वह धनवान हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामयी दीन दुखियों की ऊपर कृपा करने वाले, ऐसे करुणामयी हे आराध्य भगवान श्री कृष्ण, मेरा जन्म इस संसार में जब जब भी हो, तब तब मैं आपके चरणों में मेरा जीवन समर्पित हो, या आपके चरणों में हमारा जीवन अर्पित रहे। चलते हैं दूसरे पद में। दूसरे पद में लिखा गया है कि अविगत गति कछु कहत नावे। अर्थ बताने से पहले आपको बताना चाहते हैं सूरदास जी के विषय में। कुछ लोग उनके निकट आए, उन्होंने कहा कि
आप श्री कृष्ण को ही क्यों पूछते हो, श्री कृष्ण को की पूजा क्यों करते हैं, ऐसा उनके मन में विचार उत्पन्न आया। और कुछ लोग उनके पास आए थे, ऐसी मान्यता है, कहीं अदर बुक वगैरह में लिखा भी गया है। तो सूरदास अपने मन की व्यथा, उनके मन में यह चल रहा था कि मैं किसे मानूं, किसे ना मानूं, किसकी पूजा करूं, किसकी ना करूं। तो इस पंक्ति में निराकार ब्रह्म के विषय में बताए हैं। सूरदास के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि चलो मैं थोड़ी देर के लिए निराकार ब्रह्म को ही मान लूं। तो निराकार ब्रह्म के विषय में बताते हुए सूरदास जी कहते हैं, उनके मन में विचार आ रहा है, कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत नावे। अविगत गत निराकार ब्रह्म, अविगत गत का अर्थ होगा निराकार ब्रह्म की गतिविधियों के बारे में मुझसे कुछ कहते नहीं बनता है। अर्थात मैं उस निराकार ब्रह्म के विषय में क्या कहूं, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं। फॉर सपोज दैट, एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार से ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रसास्वादन कराया जाए, अंतर्गत ही भावे, तो उस स्वाद को वह अंतर ही अंदर ग्रहण करता है। परम स्वाद सबहु सु निरंतर अमित तोष उपजावे। तीसरी लाइन का, परम स्वाद सबहि सु निरंतर, उस स्वाद का वह रस अंदर ही अंदर चखता है और अपने को संतोषित करता है, अर्थात वह अंदर ही अंदर प्रसन्नचित होता है। ठीक उसी प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि मन वाणी कौ अगम अगोचर सो जाने जो पावे, जो मन और वाणी के द्वारा उसे जानता है वही उसे प्राप्त कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, चौथी लाइन का अर्थ, रूप रेख, ना तो उसका कोई रूप है, अर्थात निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई उसकी रेखा है, ना कोई गुण है, ना कोई उसकी जाति है, ना कोई उसे पाने का यत्न है। निरालंब की धावे, अर्थात सूरदास जी पुनः कहते हैं कि मेरा मन चारों दिशाओं में दौड़ने लगा या चारों दिशाओं में घूमने लगा, निराकार ब्रह्म के विषय में सोचने लगा। इसका अर्थ होगा कि निराकार ब्रह्म के विषय में सोचने लगा। पुनः जब निराकार ब्रह्म के विषय में सोच लिए तो पुनः जो है भगवान श्री कृष्ण के विषय में उनके मन में तुरंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति या भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने कहा कि नहीं, निराकार ब्रह्म क्या है मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ। और पुनः जो है सब विधि अगम विचार हिताते, सब विधियों को विचार करके, सब के बारे में सोच करके पुनः भगवान श्री कृष्ण के विषय के पद का गान करने लगते हैं या उनके पद का गान करने लगते हैं। तो दोस्तों, प्रिय बच्चों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।